हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू नंबर सिस्टम कन्वर्जन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम होते क्या हैं, कितने टाइप के आपके होते हैं, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग मेन टॉपिक इसमें देखने वाले हैं डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसे आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 4 टाइप के ही आपके नंबर सिस्टम होते हैं। तो एक नंबर सिस्टम को आप दूसरे में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं एक क्वेश्चन दिया है 45 का बेस 10 है, यानी ये डेसिमल में है, जिसको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में सेम यहाँ पर आपका इंटीजर फ्रैक्शनल दोनों कॉम्बिनेशन, जिसको हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके पहले तो आप यहाँ पे स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले रिपीटेड डिवीजन मेथड, आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है फॉर द इंटीजर पार्ट। फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज करते हैं किसमें, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और स्टेप बाय स्टेप यही आपको एग्जांपल जो है परफॉर्म करना है। तो चलिए इसको परफॉर्म करेंगे, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे आपका। सो क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या करना है, 45 आपका जो डेसिमल है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सो पहले हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है, डेसिमल को कभी भी उसके दूसरे किसी भी दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करना, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को आप क्या करेंगे, इसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, यानी 2 से ही आप डिवाइड करेंगे, और जो जो रिमाइंडर बढ़ता रहेगा उसको आप यहाँ नोट करते रहेंगे। सो 2 का टेबल आप देंगे 45 में, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचा आपका कितना 1 रिमाइंडर आपका रहेगा 2, 11 2 जा 22, ये आपका क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 2 5 जा 10, 1 आपका रिमाइंडर बचा 2, 2 जा 4, 1 आपका रिमाइंडर बचा 2, 1 जा 2, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास जो एक्चुअल में इसको बोलते हैं आपका एमएसबी, और ये बोला जाता है आपका एलएसबी। इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होती है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट एंड लीस्ट का मीनिंग ये है कि आपको इसे नीचे से ऊपर की तरफ आपको राइट अप करना है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि 45 जो डेसिमल है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, नीचे से लिखना शुरू करेंगे 101101, ये इसका क्या हो जाएगा आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे किसी भी डेसिमल को बाइनरी में। तो ये तो बाइनरी कन्वर्जन हो गया। सेम इसी 45 को बेस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। सो अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वही मैंने बोला, डेसिमल को अगर दूसरे नंबर सिस्टम में करना है तो इसके जो बेस होगा उससे आपको इसको डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो आप यहाँ पर नोट कर। और रिमाइंडर अगर 8 से आप किसी को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 से 7 तक कुछ भी आपका बच सकता है। सो 45 को आप 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल इसमें 5 टाइम आपका जाएगा, 8 5 जा 40 आपका हुआ है, 8 5 जा 40, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर भी आपका 5 बचा। अब 8 का टेबल 5 में जाएगा नहीं, यहाँ पर 5 क्या हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगी आपकी एमएसबी, और ये हो जाएगी आपकी क्या एलएसबी। तो अगर हम बोलते हैं कि 45 जो बेस 10 है इसका आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 5, ये इसका क्या हो जाएगा ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली आप हेक्साडेसिमल की बात करते हैं हम लोग कि आपको क्या करना है, इसी 45 को कन्वर्ट करना है, 10 को हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, 16 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, वही 16 से आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 45 को। तो 16 से जब 45 को डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, 16 2 जा आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचा आपका, सो 45 में से 32 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका यहाँ बचा कितना 3, और यहाँ से बच गया 1। अब ये बचा आपका 13, बट 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं आप, ए को जो राइट अप किया जाता है आपका 10 होता है, बी आपका 11 होता है, सी आपका 12 होता है, डी आपका 13 होता है, ई आपका 14 होता है, एंड एफ आपका क्या होता है 15 होता है। तो आपका 13 है, तो हेक्साडेसिमल इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप डी से, तो ये इसमें एमएसबी हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी एलएसबी हो जाएगी। तो जब आप 45 को डेसिमल को हेक्साडेसिमल में राइट अप करेंगे तो वही नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको लिखना है, तो 2D, ये आपका इसका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, सिंपल
किसी भी डेसिमल को दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, उसके बेस से आप उसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा उसे आप नोट कर लेंगे एमएसबी और एलएसबी के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे में आपके देखिए दोनों चीज दे रखी है, इसमें कुछ इंटीजर पार्ट भी दिया है और आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया है। तो यहाँ पर दिया है 23.625, ये आपका डेसिमल है जिसे कन्वर्ट करना है आपने किसने, बाइनरी में। तो इसे दो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले आप 23 को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सेम फिर आप क्या करेंगे, 0.625 को कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में। यानी आपने क्या कर दिया, पॉइंट वाली वैल्यू को अलग सॉल्व करें और जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है उसे आप अलग सॉल्व करेंगे और बाद में इन दोनों को क्या कर देंगे, आप कंबाइन कर देंगे। तो जैसे 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालिए, वही 2 से आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो आएगा वो नोट करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा आपका 1, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। तो ये आपका हो गया है, जिसमें ये आपकी क्या होगी, एमएसबी, और ये आपकी क्या होगी, एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 23 बेस 10, इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा आपका नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे 1 0 1 1 1, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल इंटीजर तो सेम आपका वर्क करेगा। आप जब पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू को आप क्या करते हैं, इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 1 5, 2 6 जा कितना हो गया आपका 12, यानी ये आ गया आपका 1.250, जिसमें पॉइंट से पहले की जो वैल्यू आएगी उसको एज अ कंसीडर कर लेंगे आप एज अ रिजल्ट। अब नेक्स्ट वाले में ये 1 को आप कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट की बाद वाली वैल्यू को ही आप लेंगे। 250 इंटू 2, ये तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक वैल्यू 1 नहीं आ जाती है या आपका रिपीटिशन स्टार्ट नहीं होता है। तो आप जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, यानी ये आ गया 0.500, जिसमें आप पॉइंट से पहले आपका 0 था, 0 का आप नोट कर लेंगे। नाउ 0.500 इंटू 2 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.000 आपका हो जाएगा, जिसमें आप 1 को नोट कर लेंगे। अब 0 0 0 है, 0 0 0 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 आएगा, यानी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका टास्क। अब जब आप मल्टीप्लाई में करते हैं तो मल्टीप्लाई में जो टॉप वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं आपका एमएसबी, और ये होती है आपकी एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर मैं 0.625 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालूं तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट रहेगा, पहले एमएसबी आ जाएगी 101, ये क्या हो जाएगा, इसका बेस 2 हो जाएगा। तो यानी 23 का तो ये आया आपका, 0.625 का ये है। अब दोनों को अगर कंबाइन करके लिख दें, 23.625 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट आप लिखेंगे तो पहले 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट 10111, पॉइंट आपका आ जाएगा 101, 625.625 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट हो जाएगा आपका 23.625 का। ये आपका आंसर इसमें रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से पहले आपको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सेम अभी आपका ये था, अब इसमें आपको क्या करना है, इसी को 23.625 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं इसको, मैं यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब है 23.625, ये आपका डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है आपने किस में, ऑक्टल में। सेम वही आपको इसमें भी करना है, पहले 23 डेसिमल को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर 0.625 डेसिमल को आप अलग से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो पहले हम 23 का ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 16 बचा आपका कितना, ये बच गया आपका 7 आपका बच गया है। तो अब देखिए 8 का टेबल 2 में नहीं जाएगा तो ये रिमाइंडर रहेगा, ये आपकी इसमें एमएसबी हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, एलएसबी हो जाएगी। अगर हम बात करें 23 डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा आपका 27, ये आपका इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेम अब 0.625 का हमने निकालना है ऑक्टल इक्विवेलेंट, तो 8 से आप इसे डिवाइड करेंगे। सो 8 5 जा 40, 0 4, 8 2 जा 16, 16 4 20, 0 8 2 जा 8 6 जा 48, 49 50, तो यह आ गया आपका 5
0.000। देखिए यहीं पर 000 हो गया, तो इसमें जो आपका नोट हो जाएगा 5 नोट हो जाएगा, और ये 00 आप नेक्स्ट स्टेप नहीं चलेगा। तो आपका अगर हम बात करते हैं 0.625 का 625 डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो ये आ रहा है 0.5, ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया आपका। अब कंबाइन कर देंगे इसको, सो 23.625 डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 27.5, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वैल्यू को। सेम आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, डिफरेंट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट आप कर लेंगे। यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं अगर आपकी पॉइंट में वैल्यू आती है या इंटीजर वैल्यू आपकी आती है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट वाला है आपको 23.625 को 16 में कन्वर्ट करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका सॉल्यूशन जो है वो शेयर करिए। और किसी का अगर गलत होगा तो हम उसे करेक्ट करके आपको बताएंगे। तो इसका आंसर आपको खुद से निकालना है। 23.625 ये डेसिमल है जिसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।